तो हेलो स्पार्कर्स, कैसे हैं हम सब लोग। मैं आपका इंटरनेट बडी हिमांशु त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं रिडल्स, क्योंकि मेरा दिमाग पिछले 2 महीनों से शेल्फ पे पड़ा धूल खा रहा था और देखा जाए क्या ये आज भी यूज करने लायक है या रिप्लेस करने की जरूरत है। So let's find out। मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। Oh my हर दिन God। एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। नहीं, केस ये सॉल्व कर देंगे तो क्या हम यहाँ पे जग मारने के लिए आए हैं? पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेयो एट द रेस्क्यू। चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? रुको। बस हवा निकल गई। पहली चोरी हुई हाउस नंबर 1 में, फिर 2, 3 छोड़ के चौथे पे हुई, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के 9वें पे हुई। तो वो अगर जो हम गैप इसका देखें 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 3, 5, 7, 9, 11। तो 25 और अगले हाउस नंबर के बीच 11 नंबर का डिफरेंस आएगा। सो 36 होगा आंसर शायद। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगला हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब 36। घी चाहे सीधी उंगली से निकले चाहे टेढ़ी उंगली से। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। मेहुल और गणपत हाउस नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। चोर ऐसे बेवकूफी वाले काम क्यों कर रहा है? पैटर्न देके क्यों चोरी कर रहा है? रैंडम नंबर पे चोरी करो ना। आज अंधेरी वेस्ट तो कल नवी मुंबई, ऐसे चलना चाहिए ना। सो नेक्स्ट। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है, क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे। हाँ, I mean वो रॉन्ग नहीं है अगर जो तुम तुरंत उसको साफ करने के बाद चल के गंदा कर दोगे और तेरा तो पोछा भी गीला नहीं है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। नहीं तो क्या सोचे थे? क्राइम करने के बाद राष्ट्रपति से अवार्ड मिलेगा। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पुलिसमैन क्यों ही मारेगा? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बट ये विदेश में राम क्या कर रहा है? मतलब कर रहा होगा कुछ, बट इसने इम्पर्सनेट किया होगा किसी पुलिस ऑफिसर को। आई डोंट नो। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन हाँ? है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, वी जस्ट नीड अ लिटिल टाइम गाइस हियर। तो खूनी कौन है? वेद, डैन, राम। U+1 D+1 C+1। इसी रिडल से पता चलेगा क्या? जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कोई क्लू नहीं है क्या? DAN UDC U+1 D+1। ओके, समझ गया। देखो यू के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV U+1 V D+1 E C+1 D वेद। उसने क्लू छोड़ दिया बट वो सीधा नाम भी लिखता वेद। अच्छा, तो शायद वो देखता तो वो मिटा सकता था। आई गिव अ थम्स अप फॉर दैट डेड गाय। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ओके। वहाँ रोहन बहुत नए लोगों से मिलता है। भाई इसमें कुछ भी क्लू हो सकता है। ये भी पेपर है ना, इसको भी ध्यान रखना। कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये पेपर बाद में कातिल निकले। भाई आपके रिडल्स अभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है।
अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। रोहन 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 बचाएगा। तुरंत वहां पहुंच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है रोहन तो रोहित निकला बे। और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो मिस्टीरियो निकला। मैं तो उसको रोहित बना रहा था। असली विलेन यही है। काहे वाई? बिकॉज रोहित डेढ़ पसली था और वो गुंडे तगड़े थे तो उसको पता चल गया पेड एक्टर्स हैं भाई। नो नो नो, लेट मी सी दिस वंस अगेन। लगता है मैंने कोई क्लू मिस कर दिया। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की ओके 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 समझ गया। पहली बात, अगर जो उन्होंने पैसे ही और ये सब लूटना था, फोन पर्स, तो उसने उसके बॉयफ्रेंड को क्यों जाने दिया? सना को क्यों रोका? गुंडों में से एक ने कहा कि रोहित हमें इतना मत मारो। रोहित क्या नाम है इसका? तो उन गुंडों को उसका नाम कैसे पता चला? अनटिल अनलेस वो उसके कॉलेज में नहीं होते तो, जो कि मेंशन नहीं है कहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोहन नाची मैंने तुझको चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे पता चला? वहीं सना को समझ जाता है। हो सकता है वो उसके पुराने क्लासमेट्स रहे हो, या फिर बुली रहे हो जो उसका नाम जानते हो, या फिर उसके पड़ोस में रहते हो। भाई बंद करो भाई, बंद करो, खुले में रखना बंद करो। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। तो सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल बहुत तेज हो रहे हो भाई। इतना ओवर टाइम कर रहा है, कितने पैसे कमाएगा भाई? थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। हम है ना, हम संभालेंगे। हम तेरा भाई किस दिन काम आएगा। वो चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है। और वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके होठ उल्टे क्यों हैं? किलर प्लास्टिक सर्जन भी था क्या? और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। क्राउन में तो कोई गोल्ड है या फिर डायमंड तो लगा नहीं होगा। प्लास्टिक के क्राउन होते हैं जो आजकल आते हैं। जब गोल्ड मेडल गोल्ड के नहीं होते तो क्राउन में कहाँ से गोल्ड या डायमंड होगा? वॉच में 10:04 हुए हैं। मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी। ये देखिए मेरे फोटोज के साथ फोटोज ले रही थी। 10:04 एग्जैक्टली सेम वही टाइमिंग है जब उस सना का मर्डर हुआ था। ठीक है। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था। मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। 10:04 एक मिनट, 10:04 पे तो उसका मर्डर हो गया था ना, तो ये फोटो कैसे ले रहा था? ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था। ये देखिए मेरा फोन। मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। वीडियो कॉल पे फेयर इनफ। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। सेंटर वाले में भाई तू 10:04 पे फोटो कैसे ले रहा था जब सना मर गई थी और सना बीच में खड़ी है? पर एक बात सस्पिशियस है कि 10:04 पे सभी फोटो ले रहे थे। इसका आंसर देखते हैं। कोई ना कोई बात कर। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है। उसने टाइम एडिट किया है। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। फोटोज की मेटा डेटा डिटेल्स चेक कर सकते हैं ना, तो उसमें तो पता ही चल जाएगा कि फोटो कब ली गई है। आपके सामने ये पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा।
आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। अच्छा ए में। ये थोड़ा टफ है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ व्हाट क्या? इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल भाई। ये क्या दे दिया भाई, ये हमारे बस की ना है। एक और बार ट्राई करते हैं, जस्ट एक चांस हो, इसके बाद नो रिट्राइज। ओके डन। ई पे है, सी पे है, ए पे है, ई पे है, सी पे है, ए पे है। One eternity later. सी ए। चलिए अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। बट ये तीन ही स्पोर्ट्स पे क्यों सफल कर रहा है बार बार? कहीं और भी ट्राई करता ब्रो। पहले मैं इसका आंसर आपको लास्ट में शायद। बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। ठीक है। रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में लेके चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे लाके दो। भाई अरे थोड़ा सा ठंड पाओ। 1 करोड़ रुपए ब्रो इज टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू नेक्स्ट लेवल। बस तुम्हें एक क्लाइंट ढूंढना है जो कि तुम्हें 1 करोड़ दे सके। तो तुम्हें उसको ऐसी सर्विस देनी है कि वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे। एंड वो सर्विस क्या है? तुम्हारी खुद की वाइफ। करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है, धमाका सिंह देखने में निक फ्यूरी लग रहा है, काम इसके काली पहाड़ी के पीछे वाले हैं। नाम तो थोड़ा अच्छा रख लेता भाई, धमाका सिंह। 1 करोड़ रुपए सूट भी करते हैं मांगते हुए धमाका सिंह। तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है। अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। क्यों तू उस बंदे के मजे ले रहा है भाई? उसको उसकी वाइफ दे दे, उसका दिमाग खराब हो गया फिर उसने पुलिस को बुला लेना है, क्या फायदा? बच्चों को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? ए। ओके। अरे यार पहले वाले में वो है, ब्लैक स्पॉट है यहाँ पे, वो नहीं है। दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर नहीं है दूसरे वाले के। तीसरे वाले के कोई इशू है क्या? इसके नाक नहीं है। चौथे वाले के सब कुछ लग रहा है मेरे को। तो जो चाहिए वो है, जो नहीं चाहिए वो नहीं है। ठीक लग रहा है मेरे को। लास्ट वाले का टफ है। कपड़ों में सिलवट भी है। यहाँ पे कपड़ों में सिलवटें ना हो वो भी एक साइन होता है कि उसकी वाइफ नहीं है, बट यहाँ पे कपड़ों में सिलवटें भी हैं। 1 hour later. क्या डिफरेंस है लास्ट में? लास्ट वाली दोनों कैसी हैं? 2 hours later. टफ है। 8:01 p.m. एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है? इसके सिलवटें हैं क्या? आईब्रोज यार, आईब्रोज लास्ट वाली है। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है। तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और उसे लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? रोशनी या खुद परछाई, पर वो चीज नहीं है, पर रोशनी एक चीज है। और इसका सही जवाब है सड़क। रोड की परछाई नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? हाईवे भी तो सड़क ही होता है, और जब धूप तेज पड़ती है तो वो भी तो शैडो बनाती है नीचे। और रोड की कुछ थिकनेस भी होती है। अब वो बहुत छोटी शैडो बनाए पर शैडो तो बनाती है जब धूप कहीं साइड में बगल में शाम जब होने वाली होती है, दिन ढलने वाला होता है, जो उसकी लेयर की थिकनेस होती है उस पर एक साइड धूप पड़ती है तो दूसरे साइड हल्की हल्की शैडो तो बनती ही होगी ना। क्या चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है ज्वाला। जे, लेटर जे। आग होती है ज्वाला, उसमें भी जे आता है। पानी में जे नहीं आएगा। जून में जे आ रहा है, दिसंबर में जे नहीं आ रहा है। आग में ज्वाला होती है तो जे आ रहा है, पानी में पानी ही होती है, ज्वाला नहीं होती तो जे नहीं आ रहा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेट्स थिंक अगेन। गर्मी। दिसंबर में ठंड होती है, जून में गर्मी होती है, आग में गर्मी होती है, पानी में ठंडी होती है। बिना आंसर जाने ही पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर वाला। और इसका सही जवाब है गर्मी। आपके एक पैर में
आपके एक पैर में आइस है, दूसरे में वुड है और तीसरे में लोहे के बार्स है। ओके। आपको ये जलते कोयलों के ऊपर से चलना है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आप कौन सा तरीका चुनोगे? मेटल तो भूल जाओ, कोई पागल ही होगा जो मेटल यूज करेगा। बर्फ, पानी, देखो भाई आइस है वो पिघलेगी तो है, लेकिन मैंने कई बार वो वाले देखे हैं ना वीडियो से, मोल्टन लावा को बर्फ पे डालते हैं तो लावा ठंडा हो जाता है एक्चुअली, और बर्फ वहीं की वहीं पड़ी रहती है, थोड़ी सी जलती है क्योंकि पानी की एक लेयर बन जाती है ना वहाँ पे, तो वो उसको बचा लेती है बर्फ को। और लक्कड़ का जलने का डर है, कोयला बनेगा बट शायद से चलने भर तक का टाइम मिल जाएगा उसको, मुझे ये लग रहा है। और लकड़ी भी जल सकती है, वो कोयला बन सकती है और उसके पैर को जला सकती है। तो वी विल गो विद द सेफर ऑप्शन। लकड़ी इतनी जल्दी नहीं जलेगी, वो भी कोयले से, तो आई विल गो विद द ऑप्शन बी। आई थिंक इट इज व्हाट इट इज। अगर आपने लोहा चुना तो लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा और आप उसे पहन के चल नहीं पाओगे, तो लोहे से आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप वुड पहन के क्रॉस कर सकते हैं। वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो गर्माहट आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगी। आप आइस लेके भी क्रॉस कर सकते हैं। हीट के वजह से आइस वेपर्स बन जाएंगे, आपके पैरों और कोयलों के बीच में वो वेपर्स आ जाएंगे, तो उसके वजह से आपको गर्माहट नहीं लगेगी और आप पार कर लेंगे। तो आइस और वुड से आप कोयलों को पार कर सकते हैं। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं। और पिज्जा है बॉक्स ए के अंदर। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया तो जल्दी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।